बंटू अपनी दादी के साथ एक गांव में रहा करता था। उसका इस दुनिया में उसकी दादी के सिवाय और कोई नहीं था। बंटू की दादी उसके आलसीपन से बहुत परेशान रहती थी। वह दिन भर अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ खेलता और घर पर आकर सोने और खाने के सिवाय कुछ नहीं करता था। बूढ़ी दादी दूसरों के घर बर्तन धोने का काम करती थी। इसी से मिलने वाले चंद पैसों से दोनों का गुजारा होता था। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। उसकी दादी की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी। वह पहले की तरह रोज़ाना अब काम नहीं कर पाती थी। नतीजतन उनकी माली हालत और बिगड़ने लगी। एक दिन बंटू हमेशा की तरह बच्चों के साथ खेल ही रहा था कि उसकी मुलाकात अपने एक पुराने साथी से हुई, जो कि सूट बूट में एकदम शहरी अफसर लग रहा था। बंटू ने कहा, अरे सुरेश, तू तो अपने मामा के यहाँ पढ़ने गया था ना, तो यहाँ पर सूट बूट में क्यों घूम रहा है? रमेश ने उत्तर देते हुए कहा, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में नौकरी करना शुरू किया और अब वहीं रहने लगा हूँ। इतना कहकर रमेश अपनी मोटर बाइक में बैठकर चला गया। भोला बंटू अपनी दोस्त की चमक दमक देखकर उसकी तरह शहर में जाकर नौकरी करने का मन बना लेता है। उसी दिन शाम को बंटू अपनी दादी से सारी बात बताता है और शहर जाने की बात करता है। उसकी दादी कहती है, अरे पर तुझे तो किसी काम का अनुभव नहीं है, तू शहर जाकर कैसे और कहाँ काम करेगा? बंटू अपनी जिद पर अड़ जाता है और अपनी दादी को भी किसी तरह मना लेता है। अपनी दादी से कहकर कुछ रोटियां बनवाता है, जिन्हें वह रास्ते में भूख लगने पर खाने के लिए अपने पास एक पोटली में रख लेता है। पर उसके पास किराए के पैसे नहीं होते, तो वह शहर पैदल जाने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ता है। रास्ते पर चलते चलते शाम हो जाती है। एक बड़े पेड़ की छांव देखकर बंटू वहाँ रुक जाता है और मन ही मन कहता है, अरे यह जगह तो अच्छी है, यहाँ पीने के लिए पानी और आराम करने के लिए जगह भी है। मगर जहाँ बंटू ठहरता है उसी पेड़ के पीछे एक गुफा होती है, जहाँ 7 जिन रहते थे। इस बात से अनजान बंटू पेड़ के नीचे बैठता है और अपनी पोटली में से रोटियां निकालकर अपने सामने रख लेता है। बंटू इस दुविधा में था कि उसे सारी रोटियां अभी खानी चाहिए या अगले बार के लिए बचानी चाहिए। फिर वह रोटियों को ज़ोर ज़ोर से गिनने लगता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं या 7 को खा जाऊं। दरअसल बंटू के पास 7 रोटियां होती हैं। इस बात से अनजान 7 जिन भय से कांप उठते हैं और आपस में बात करते हैं, अरे यह कौन है बाहर? कहीं हमसे ज़्यादा ताकतवर जिन तो नहीं? डर के मारे उन 7 जिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इतने में ही फिर से ज़ोरों की आवाज़ उनके कानों में आने लगती है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं। इतना सुनकर एक जिन भय से कहता है, अरे हमें मत खाइए। सीधा साधा बंटू समझता है कि यह रोटियों की आवाज़ है। इतना सुनकर बंटू कहता है कि आज मैं तुम 7 को खा जाऊंगा, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। यह सुनकर 7 जिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे ही बंटू रोटी खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, 7 जिनों का सरदार उसके सामने प्रकट होता है और कहता है, आप हमें मत खाइए मेरे आका, मैं आपको एक जादुई मुर्गी दूंगा जो आपको रोज़ एक सोने का अंडा देगी। बंटू को कुछ भी समझ नहीं आता है, मगर सोने की अंडा देने वाली मुर्गी देखकर वह कुछ नहीं कह पाता है। जिन अपना हाथ आगे करता है। बंटू मुर्गी को पाकर बहुत खुश होता है और शहर ना जाकर वह वापस अपने घर चला जाता है। अगली सुबह उसकी दादी उसे देखकर समझ जाती है कि वह आधे रास्ते से भागकर घर आ गया है। दादी ताने भरे लहजे में कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था, शहर जाकर काम करना तेरे बस की बात नहीं। बंटू हंसकर कहता है, दादी मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लाया हूँ। दादी बंटू की बात पर यकीन नहीं करती और कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो कहाँ है सोने के अंडे?
बंटू कहता है कि यह तो कल सुबह तक आपको पता चल जाएगा। अगली सुबह होती है तो बंटू अपनी मुर्गी को देखने जाता है और वह देखता है कि मुर्गी के पास सोने के 3 अंडे रखे हुए हैं। इतने में दादी भी वहां आ जाती है और यह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ ही समय बाद बंटू गांव का एक जाना माना रईस बन जाता है और एक जमींदार की पुत्री से विवाह भी कर लेता है। एक रात जब बंटू सो रहा होता है, उसके घर एक चोर आता है और देखता है कि एक साधारण सी मुर्गी है जो कि सोने के अंडे के ऊपर बैठी है। चोर अंडों और मुर्गी दोनों को चुरा ले जाता है। अगली सुबह जब बंटू की आँख खुलती है तो वह पाता है कि उसकी दादी बहुत रो रही होती है। बंटू के पूछने पर वह सारी घटना बताती है। बंटू यह सब सुनकर चोर को सबक सिखाने का फैसला करता है। वह अपनी पत्नी से कहकर 7 रोटियां बनवाता है और उसी गुफा की ओर चला जाता है जहां जिन रहा करते थे। बंटू उसी जगह बैठकर फिर से गिनती शुरू करता है। 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, 4 खाओ या 7 को खा जाओ। गुफा में जिन यह सुनकर एक बार फिर बहुत डर जाते हैं। जिनों के सरदार से एक जिन कहता है, सरकार यह तो वही ताकतवर जिन लगता है जो पिछली बार हमें खाने आया था। जिनों का सरदार बंटू के सामने प्रकट होता है और कहता है, हमें मत खाओ मेरे आका, हमने तो आपको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दी थी। बंटू कहता है कि वह मेरे घर से एक चोर चुरा कर ले गया है। यह सुनकर जिन कहता है कि यह बात है और अपने जादू से एक सोने की जादुई लाठी बनाता है और बंटू को दे देता है। कहता है कि यह लाठी आपकी और आपके घर की रक्षा करेगा। बंटू शाम तक उस जादुई लाठी को लेकर घर पहुंच जाता है और लाठी को अपने सिरहाने पे लेकर सो जाता है। उसी रात फिर से वह लालची चोर बंटू के घर चोरी करने आता है। फिर उसे सोने की लाठी दिखाई देती है। जैसे ही चोर सोने की लाठी को पकड़ता है, बंटू लाठी को हुक्म देता है कि चोर को पकड़ो। फिर क्या था, लाठी ने जमकर चोर की पिटाई की। किसी तरह चोर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और चुराई हुई मुर्गी भी वापस कर देता है और फिर बंटू अपनी पत्नी और दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।